जय श्री राम। मैं हूँ स्वाति अग्रवाल, मास्टर न्यूमरोलॉजिस्ट, टारो कार्ड रीडर एंड द हीलर। कैंसेरियंस, आपके लिए लेकर आई हूँ कि ये मई का मंथ क्या लेकर आया है। फाइनेंशियली क्या करो, कैसे करो, क्या इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, साथ ही साथ रिलेशनशिप में आपका ये पूरा मंथ क्या लेकर आया है, क्या ऐसा आपका रिलेशनशिप का आउटलुक होना चाहिए शादी के लिए, क्या आपका प्रोस्पेक्ट आएगा, नहीं आएगा, कंसीव कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, साथ ही साथ हेल्थ में क्या क्या आपको ध्यान रखना है। लास्ट में गणेशा के लिए कार्ड निकालूंगी, जो गणेशा आपसे कहना चाहेंगे कि ये पूरे मंथ में आप ऐसी कौन सी चीज़ का ध्यान रखें जिससे ये पूरा मंथ आपको बेस्ट रिजल्ट्स दे। चलिए शुरुआत करते हैं आपके फाइनेंसेस की। फाइनेंसेस आपके कैसे जाने वाले हैं, फाइनेंसेस में आपको क्या इम्प्लीमेंट करना चाहिए, कुछ इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और क्या गाइडेंस आ रही है। फाइनेंसेस में मुझे ऐसा लगता है आपको सलाह लेनी चाहिए लोगों से, क्या करूं, कैसे करूं, जो ज़्यादा आपसे एक्सपीरियंस्ड है। मुझे लगता है कि काफ़ी नई अपॉर्चुनिटीज़ आपकी खुलने वाली हैं, पैसों से रिलेटेड भी। अगर आप काम करते हैं तो आपका बॉस आपको नए नए प्रोजेक्ट्स दे सकता है, कुछ ऐसी कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकता है जिससे आपकी ग्रोथ 100% हो सकती है। जो भी आपका फाइनेंशियल टाइम है ना, ये मैं बोल रही हूँ, ये चेंज हो रहा है। आप ये देखेंगे कि आपकी मई में बहुत बढ़िया एनर्जी है, आपको नए नए अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही हैं, नए नए आइडियाज़ भी आ रहे हैं। इम्प्लीमेंट कीजिए और अपने कर्म पे ध्यान दीजिए, बिकॉज जो गाइडेंस आ रही है वो पास्ट लाइफ की आ रही है। तो आपको थोड़ा सा अपने कर्म के ऊपर ध्यान करना है। चीज़ें हो रही हैं, शुक्राना कीजिए। अगर आपके पास कहीं पैसा आ रहा है, एक्स्ट्रा क्लाइंट्स आ रहे हैं, आपको मनी फ्लो बहुत बढ़िया दिख रहा है, तो थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट भी कीजिए। बांटने से चीज़ें बढ़ती हैं। थोड़ी आपको जिसे कहते हैं ना, दुआओं की भी ज़रूरत है। तो अच्छे काम भी आपने करने हैं जिससे आपका जो ग्रोथ फैक्टर है वो और इंक्रीज होगा। बट अगेन आई वुड से वन थिंग, जितनी मेहनत से काम करेंगे, जितनी सलाह लेके काम करेंगे, आशीर्वाद से लेके काम करेंगे, चाहे वो गुरु का हो, माता पिता का हो, उतना फलेगा। और अपने काम का एक छोटा पोर्शन डिस्ट्रीब्यूट ज़रूर कीजिएगा लोगों को जिनके पास चाहे खाने की कमी है, कपड़ों की कमी है, या किसी बच्चे की एजुकेशन को आप स्पॉन्सर कर सकते हैं। इससे आप ये देखेंगे आपकी ग्रोथ बहुत बढ़िया हो रही है। बट कभी भी अगर आप दान पुण्य करते हैं, ये मत सोचिएगा इससे मेरा कुछ बेहतर होगा। काम कीजिएगा और इस चीज़ को बोलिएगा मत, क्योंकि बोलते ही आपका काम, वो जो आपने पुण्य किया है, वो ख़त्म हो जाता है। हमेशा कभी भी पुण्य करते हैं, एक हाथ से करते हैं, दूसरे हाथ को पता भी नहीं चलता। करिए, देखिएगा, मानिए मेरी बात कि ये पूरा मंथ आपको बहुत बहुत फ्रूटफुल रहने वाला है, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ देने वाला है। अब बात करते हैं आपकी हेल्थ की। हेल्थ वाइज ये पूरा का पूरा मंथ कैसा रहेगा, आपको क्या करना चाहिए जिससे आपकी हेल्थ बढ़िया रहे, और क्या गाइडेंस आ रही है। थोड़ा सा मुझे लगता है आपकी बॉडी में एसिडिटी का प्रॉब्लम हो सकता है, थोड़ी हीट एनर्जी बढ़ी हो, पिंपल्स हो सकते हैं, एसिडिटी का प्रॉब्लम हो सकता है, स्टमक में जैसे कहते हैं ना कि पच की शक्ति थोड़ी कम हो सकती है, या लूज मोशंस हो सकते हैं। आपने एक तो अपने खाने पीने का ख्याल रखना है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा बाहर का खा रहे हैं जिससे जो कहते हैं आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो रहा है, या बहुत लेट नाइट खा रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप रात को ज़्यादा जाग रहे हैं, चाहे वो अपना काम हो, चाहे वो मस्ती हो, या आप रात को टीवी देख रहे हैं, जिसके कारण जो आपकी बॉडी है वो ढंग से फंक्शन नहीं कर पा रही है। प्लीज़ अब एक तो बहुत ज़्यादा स्पाइसी अवॉइड कीजिए, और साथ ही साथ अपने खाने का ध्यान दीजिए। ये ना हो कि आप बहुत ज़्यादा बाहर का खा रहे हो जो आप पचा नहीं पा रहे। साथ ही साथ आपने थोड़ी फिजिकल एक्सरसाइज करनी है। 10 मिनट्स का वर्कआउट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। मुझे कोई मेजर इशू नहीं दिख रहा है, बट हाँ, एसिडिटी का मेजर इशू है, उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो एसिडिटी को आपको रोकना पड़ेगा। चलिए बात करते हैं आपके रिलेशनशिप की। रिलेशनशिप में कैसे जाने वाला है ये पूरा मंथ, आपका पार्टनर आपके बारे में क्या सोचता है, आप कंसीव करना चाहते हैं तो कैसा है, और शादी के लिए रिलेशनशिप में बढ़िया जाएगा। हो सकता है आप अपने बच्चों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करें, पार्टनर के साथ बढ़िया टाइम स्पेंड करें। हो सकता है इन बिटवीन 15 से लेके 20 मई के बीच में थोड़ी अनबन हो जाए। अगर ऐसा हो रहा है ना,
तो आप बात कीजिए, बहुत नेगेटिव मत रहिएगा। साथ ही साथ अगर आप कंसीव करना चाहते हैं प्लीज़ डॉक्टर से कंसर्न कीजिए, बिकॉज डॉक्टर, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आपको मेडिकल सपोर्ट की ज़रूरत है। शादी के लिए बहुत बढ़िया मंथ है। अगर आपने अभी तक प्रपोज नहीं की है प्लीज़ जाइए, प्रपोज कीजिए, आंसर येस ही आएगा। सो ओवरऑल पार्टनर की एनर्जी, लव लाइफ मुझे अच्छी ही दिख रही है। थोड़ी अनबन हर रिश्ते में होती है, ऐसा कौन सा रिश्ता है जिसमें अनबन नहीं होती। क्या गाइडेंस आपको ये देना चाहता है, फ्रेंडलीनेस का कार्ड आया है। इस पूरे मंथ आपको थोड़ा सा ना अपनी एनर्जीज को स्टेबलाइज रखना है। थोड़ा सा आप नेचर के साथ कनेक्ट कीजिए, फ्रेंड्स के साथ घूमिए फिरिए, अपने पार्टनर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए। अब लास्ट में हम देखेंगे गणेशा आपसे क्या कहना चाहते हैं कि ये पूरे मंथ में आपको ऐसा क्या चीज़ है जिसका ध्यान रखना है जिससे पूरा मंथ आपका बहुत बढ़िया जाए। प्रिजर्वेरेंस का कार्ड आया है। जो चीज़ आपको मिली है एप्रिशिएट कीजिए, उसको और बढ़ाइए, आपको और मिलेगा। सिर्फ इतना बोलूँगी, हर एक काम गणेशा के नाम से स्टार्ट कीजिए। जो मिला है ना वो बहुत बहुत मल्टीप्लाई होके मिलेगा। जय श्री राम।